जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 28वां अध्याय। वैद्यनाथेश्वर शिव महात्म्य। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिर कर, तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ, तो शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिवजी बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हैं, तो मुझ पर कृपा कर मेरे साथ लंका चलकर रहे और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप से स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर ना रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिवजी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा कर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, वह पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिवजी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिया मंदोदरी को बताई। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन व पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल व पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिवजी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। तब देवी पार्वती व्यंग्य करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया।
वे रावण को शाप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ और वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।